ट्रंप हुकूमत आने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर कारबंद और दहाइयों पुराने रिश्तों को मजीद मजबूत करने के ख्वाह हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ 11 नवंबर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। समिट की साइड लाइन्स पर OIC रहनुमाओं से मुलाकातें और गजा के लिए आवाज उठाएंगे। दफ्तर खारजा का भारतीय हुकूमत से यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा। कमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली, डोनाल्ड ट्रंप को फोन, इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद, इक्तदार की पुरअमन मुंतकिली में मदद की यकीन दहानी। हामियों से खिताब में कहा, ये वो इंतखाबी नतीजा नहीं जिसके लिए हम सब ने मेहनत की। सौतेली बेटी जज्बात पर काबू न रख सकी, हामी भी आपदीदा हो गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान हैरिस ने जज्बात को अया न होने दिया, मुस्कुराते हुए नौजवानों को हौसला देती रही। चीनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप को फोन, दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, कहा खुशगवार ताल्लुकात दोनों मुल्कों और दुनिया के मफाद में हैं। इख्तलाफात को बालाए ताक रखें और साथ चलने का नया रास्ता तलाश करें। उम्मीद है कि बाहमी एहतराम के उसूलों को बरकरार रखा जाएगा। चीनी शहरियों और मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह, पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। दोनों ममालिक का शरपसंदी के वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। सफ़ीर को कराची में 2 ज़ख्मी चीनी शहरियों से मुतालिक तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी। चीनी सफ़ीर ने कहा, मुश्तरका कोशिशों से अमली ताउन में मज़ीद पेशरफ्त हुई। पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार हैं। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबन में CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। इंतहाई मतलूब 2 खारजी दहशतगर्द हलाक। शनाख्त यूसुफ और जाहिर खान के नाम से हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, KP हाउस में गाड़ियां और फर्नीचर तोड़ा गया, सरकारी एहलकारों को हिरासत किया गया, MPS के अहले खाना पर तशद्दुद भी हुआ। मुशीर इत्तलात ने कहा, ट्रंप के जीतने पर मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पोस्टें डिलीट करनी शुरू कर दी। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कल तलब कर लिया। उमर अयूब की 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। ऑपोजिशन लीडर ने कहा, बानी को जेल में सहूलियात मैसर नहीं, हुकूमत PTI के खिलाफ क्रैकडाउन में मसरूफ है। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सेहत समेत कई ऐसे शोबे हैं जिनमें हुकूमत सिंध का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारी तरजीह लोगों की जिंदगियां और सेहत है, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर, खराबी का तासुर बनाया जाता है। कराची के हालात खतरनाक हो चुके, आम शहरी को मौका मिले तो यहाँ कोई न रहे। वकला की पुलिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा, सरदारों की वजह से सिंध में डाकू आज़ाद घूम रहे हैं। क्या आज तक किसी एक सरदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया? पुलिस सिर्फ गरीबों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इस्लामाबाद में गैर यकीनी की सूरत हाल, डर रहता है अभी कोई मोटरसाइकिल वाला आएगा और वारदात करके चला जाएगा। कायमा कमेटी दाखिला को शहर इक़्तिदार में बढ़ते जुराइम पर तशवीश। IG अली नासिर रिजवी की ब्रीफिंग, बताया हम 2 सूबों के दरमियान सैंडविच हैं। सेफ सिटी सिर्फ 30% शहर को कवर कर रहा है। बैंक डकैतियों ने सनसनी पैदा की। लाहौर से स्मोक के जहरीले साए न टले, शदीद माहौलियाती आलूदगी बरकरार। आज भी मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से ऊपर चला गया। डिफेंस में सूरत हाल ज्यादा खराब, AQI 1283 रिकॉर्ड। मुल्तान की फिजाएं भी खतरनाक हद तक आलूदा, शरह 406 रिकॉर्ड। आलूदा फिजा के बाइस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में इन्फेक्शन का सामना।
स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां तेज। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में फसलों की बाकियात जलाने, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन। 19 मुकदमात दर्ज, 7 अफराद गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत ने स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी कर दिया। हाई कोर्ट ने ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी लगा दी। हॉट स्पॉट एरिया से तजावुजात हटाने का हुक्म भी दे दिया। डेरा गाजी खान में सखी रोड पर वैन और ट्रक में तसादुम, 3 खवातीन समेत 4 अफराद जान से गए, 6 खवातीन जख्मी हो गईं। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ओवरटेक करते हुए तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर को माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। ईरानी वजारत खारजा का डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमें मुख्तलिफ अमरीकी हुकूमतों की पॉलिसीज के तल्ख तजुर्बात हैं, ये नजरसानी का मौका है। इसराइल की जारियत जारी, लबनान पर रात भर बमबारी, बैरूत एयरपोर्ट के इलाके धमाकों से गूंजते रहे, कई इमारतें तबाह। वादी बीका और बालबक पर भी हमले, हसन नसरुल्लाह के चचा समेत 45 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेट हमले, सेहूनी फौज को जनूबी लबनान से पसपाई का सामना, 1 फौजी हलाक। थल जीप रैली और मेले का इफ्तिताह, तकरीबात 10 नवंबर तक जारी रहेंगी। 13 कैटेगरीज में मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स में मुकाबला। 185 किलोमीटर दुश्वार गुजार ट्रैक पर 100 से ज्यादा रेसर्स महारत दिखाएंगे। वनडे सीरीज में वापसी का मिशन, पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा मैच कल एडिलेड में होगा। कौमी टीम की भरपूर मशकें, कोचेस का फील्डिंग पर फोकस, विकेटों को निशाना लगाने और कैचिंग की ट्रेनिंग कराई। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड के मैदान में आखिरी शिकस्त 1996 में दी थी। रियाज में जारी WTA फाइनल्स में अरीना सबलेंका को शिकस्त। काजाकिस्तान की एलिना रबकीना ने स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल की। चीन की जैंग केनवेन ने पॉलिनी को हराकर इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। यूएफए चैंपियंस लीग में बार्सिलोना की लगातार तीसरी फतह। रेड स्टार को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। बायरन मुनिख ने बेनफिका को 1-0 से हरा दिया। सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकियां, मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकियां, मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।